मूवी शुरू होती है तो 1952 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो क्रीपी नन एक दरवाजे के पास जाती हैं जहाँ लिखा होता है गॉड एंड्स हियर। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं जैसे ही एक नन दरवाजा खोलती है और एक स्पिरिट उस पर हमला कर देता है। वो दूसरे नन को चाबियां दे देती है जबकि दूसरी नन वहां से भाग जाती है और सुसाइड कर लेती है। कुछ दिनों के बाद एक बंदा जिसका नाम फ्रेंची होता है उस नन की हैंगिंग बॉडी को जंगल में डिस्कवर करता है जो कि काफी दिनों से वहां पर लटक रही होती है। बाद में एक चर्च मीटिंग होती है जहां पर पता चलता है कि रोमानिया के एक मोनेस्ट्री में एक नन ने सुसाइड कर ली है। वो फादर को इस केस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए रोमानिया भेजते हैं। अगले ही दिन फादर एक ईरन नामी नन को मिलता है जो कि उस इलाके से काफी ज्यादा वाकिफ होती है और वो साथ चलने के लिए तैयार होती है। फ्रेंची जिसने उस नन की बॉडी डिस्कवर की थी, फादर और ईरन आपस में मिलते हैं और फ्रेंची उन्हें डेड बॉडी की लोकेशन पर ले जाता है। वो अपना सफर शुरू कर देते हैं और जंगलों से होते हुए जाते हैं, लेकिन एक जगह पर उनका घोड़ा रुक जाता है और आगे जाने से मना कर देता है। वो चलना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वो कैसल के पास पहुंचते हैं वो काफी सारी ग्रेव्स देखते हैं। फ्रेंची उन्हें वेयर हाउस में ले जाता है जहाँ पर उसने नन की बॉडी रखी होती है, पर वहां पहुंचने पर वो बताता है कि उसने बॉडी को जमीन पर रखा था लेकिन अब वो वहां पर बैठी हुई थी। फादर बॉडी के पास जाते हैं और उसके हाथों से चाबियां ले लेते हैं। उसके बाद फादर सीढ़ियों पर कुछ ब्लड देखते हैं जो कि उनको अभी भी काफी ज्यादा ताज़ा लग रहा था। चर्च में कैंडल्स जल रही होती हैं। उन्हें काले कपड़े में एक औरत नजर आती है जो कि कहती है कि उनको जवाब के लिए कल आना पड़ेगा और वो लोग वहीं रात रुकने का फैसला करते हैं। जब फ्रेंची रात को जंगलों में जा रहा होता है तो वो एक नन को देखता है। वो उसका पीछा करता है लेकिन नन अपने आप को दरख्त से लटका लेती है। फ्रेंची काफी डर जाता है और नन उस पर हमला कर देती है लेकिन वो वहां से भाग जाता है। रात के वक्त फादर को एक आवाज आती है। वो बाहर देखते हैं तो उन्हें एक बच्चा नजर आता है जो कि वहां से भाग जाता है। फादर उसके पीछे जंगलों में जाते हैं जहां पर वो एक बच्चे के मुंह से सांप निकलता हुआ देखते हैं। उसी के साथ फादर एक ग्रेव में गिर जाते हैं जो कि बंद हो जाती है। फिर हम ईरन को देखते हैं जो कि शोर की वजह से उठ जाती है। ईरन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक क्रीपी रिचुअल परफॉर्म हो रहा होता है। जब वो शीशे में देखती है तो उसे एक नन नजर आती है लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। उसके बाद वो काफी नन्स को देखती है और शीशा टूट जाता है। एक बड़ा क्रॉस गिरता है और फादर अपनी ग्रेव से चीख मारते हैं। ईरन फिर फादर को ढूंढने के लिए ग्रेव यार्ड जाती है जिस पर एक रिंगिंग बेल होती है। वो एक शवल से ग्रेव खोदना शुरू करती है और फादर तक पहुंच जाती है और फादर बाहर आ जाते हैं। अगले ही दिन जब वो चर्च जाते हैं वो सीढ़ियों पर और ज्यादा खून देखते हैं। फादर एक बुक पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस जगह पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है जिसका नाम वालक है। ईरन फिर एक नन को मिलती है जो कि उसे बताती है कि ये जगह ड्यूक नामी शख्स ने बनाई थी जो कि काला जादू किया करता था और उसने हेल के सबसे ज्यादा ताकतवर डीमन को समन किया था। उसने हेल का जब दरवाजा खोला तो चर्च के लोगों ने उसे पकड़ लिया और दरवाजे को जीसस के खून से सील कर दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के एक बॉम्ब की वजह से हेल का दरवाजा फिर से खुल गया। एक नन आती है जो ईरन को उसके कमरे में ले जाती है। रात के वक्त जब फादर चर्च में होते हैं एक काले कपड़ों में औरत उसे कहती है कि ईरन नहीं बचने वाली और जल्द वो भी मर जाएगा। फिर हम ईरन को पोजेस देखते हैं लेकिन वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब होता है। लेकिन जब वो उठती है तो वो अपने रूम में एक नन को देखती है जो कि कुछ मंत्र पढ़ रही होती है और गायब हो जाती है। वो एक आवाज को फॉलो करते हुए एक दरवाजे पर पहुंचती है जहाँ लिखा होता है गॉड एंड्स हियर और दरवाजे से 2 हाथ उसको पकड़ लेते हैं लेकिन वो वहां से भाग जाती है। वो एक चर्च पर पहुंचती है जहाँ एक नन प्रे कर रही होती है। वो एक नन की बॉडी देखती है और ये वही नन होती है जिससे थोड़ी देर पहले ईरन ने बात की थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ डीमंस फादर पर हमला कर रहे हैं। काफी सारी नन चर्च में आ जाती हैं जो कि ईरन से कहती हैं कुछ भी हो जाए तुमने प्रे करते रहना है और वो सारे उसके साथ प्रे करते हैं। सारी नन दीवारों में लगकर मर जाती है लेकिन सिर्फ ईरन बचती है। फिर एक ईवल स्पिरिट कुएं से निकलता है जो कि फादर को मारने ही वाला होता है लेकिन फ्रेंची फादर को बचा लेता है। ईरन नन्स के साथ प्रे करती है लेकिन एक डीमन उसकी बैग पर स्टार सिंबल बना देता है। ईरन को फादर की आवाज आती है और उसी वक्त फादर और फ्रेंची वहां पर पहुंच जाते हैं। ईरन फादर को बताती है कि वो और बाकी नन इवल फोर्सेस को रोकने के लिए प्रे कर रहे थे लेकिन फादर कहते हैं कि वहां ईरन के अलावा और कोई नहीं था। जब ईरन पीछे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। जब ईरन नन की बॉडी दोबारा देखती है तो वो काफी पुरानी होती है और वो हमला कर देती है और फादर वहां पर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और बॉडी को आग लगा देते हैं लेकिन फ्रेंची उसे शूट कर देता है। तो यहाँ में पता चलता है कि इवल स्पिरिट को इस दुनिया में आने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है और विक्टोरिया इस चर्च की लास्ट नन थी जिसने सुसाइड नहीं की थी बल्कि एक सैक्रिफाइस किया था ताकि इवल स्पिरिट उसकी रूह को कैप्चर ना कर पाए। अब डीमन को पकड़ने के लिए उन्हें दरवाजे को सील करना है जीसस के ब्लड से जिसको वो रेलिक कहते हैं। वो एक टनल में जाते हैं जहां वो एक जगह पर रोशनी पड़ते देखते हैं। जब ईरन उसमें चाबी डालती है तो वॉल्ट खुल जाता है जिसके अंदर रेलिक होता है जो कि फादर ईरन को दे देते हैं। वो उसी दरवाजे पर जाते हैं जहाँ लिखा होता है गॉड एंड्स हियर और वो अंदर जाते हैं। ईरन अंदर जाती है और वो अपने आप को एक सैटेनिक स्टार पर देखती है और वो उस जगह पर सब मरी हुई नन्स को देखती है और दरवाजा बंद होता है।
जब फ्रेंची दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि काफी नन स्टैचू की तरह होती है और एक नन लेविटेट कर रही होती है। वो उसके पास जाकर मास्क उतारता है और ये ईरन होती है जो कि पोजेस्ड होती है और फ्रेंची पर हमला करती है। नन फ्रेंची को वार्न करती है लेकिन वो जीसस का ब्लड उसके मुंह पर लगा देता है, जिससे डीमन ईरन की बॉडी से बाहर निकल जाता है और फ्रेंची को पोजेस कर लेता है। फ्रेंची गिर जाता है और वालक ईरन को दूसरे कमरे में ले जाती है। पानी में से वैलक निकलती है जो कि ईरन को डुबाने की कोशिश करती है। वैलक ईरन को जब छोड़ती है तो वो रियलाइज करती है कि रेलिक में से जीसस का ब्लड मिसिंग है और उसी टाइम ईरन वैलक पर जीसस का ब्लड फेंकती है, जिससे वैलक की पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो मर जाती है और इसी के साथ हेल का गेट भी बंद हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।